प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह। 26 जून को आएंगे नतीजे। आजमगढ़ सीट पर अखिलेश के भाई और निरहुआ आमने सामने। लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। वहीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स से किया संवाद। यूपी के पीलीभीत में सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पेड़ से टकराई। हादसे में 10 की मौत, 7 घायल। हरिद्वार से गंगा स्नान कर लौट रहे थे सभी। यूपी के ललितपुर में सनसनीखेज वारदात। युवक की निर्मम हत्या से फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जैनपुर के केवटली गांव में बड़ा हादसा। गैस रिसाव से छप्पर में लगी आग। झुलसने वाले 5 लोगों का इलाज जारी। देश में आज 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इनमें उत्तर प्रदेश की 2 सीट शामिल है। सभी सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। वहीं उपचुनाव के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर सीट पर वोटिंग जारी है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा खाली किए गए आजमगढ़ में सपा ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को भाजपा के दिनेश यादव उर्फ निरहुआ और बहुजन समाज पार्टी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के खिलाफ मैदान में उतारा है। आजम खान के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र रामपुर में खान के वफादार असीम रजा भाजपा के घनश्याम लोधी के खिलाफ है। यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बीच रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना वोट कास्ट कर मीडिया से वार्ता की और जीत का दावा किया। सभी मतदाताओं से अपील है कि चलो के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है। और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों। और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है। और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के तहत मतदान जारी है। मुबारकपुरा विधानसभा के इब्राहिमपुर मदरसा फैजुल अलूम में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग लाइन लगाकर उनके मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए हैं। रामपुर के बिलासपुर में भाजपा कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने शिवनगर गांव के बूथ पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है जिसमें सबको बढ़ चढ़कर मतदान करना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहराएगी। ऐसा है, जनता जो है 5 साल के लिए चुनाव करती है और ये आज जो चुन के यहाँ पर जनता ने भेजा था, आजम खान साहब को भेजा था और उन्होंने जनता के साथ धोखा किया क्योंकि दोबारा चुनाव में आना पड़ा। तो जब दोबारा चुनाव में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा 5 साल काम करती है,
वो तैयार रखते हैं। जी जी। तो अब ये है कि भी जनता का मन चुका है कि उपचुनाव जो है योगी जी के नेतृत्व में जीतना है जी। तो अब आपको क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा? 100% कमल खिलेगा और आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है बहुत अच्छी लीड से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा हेतु उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा के लिए है। कार्यक्रम में उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन और पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों से मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने लखनऊ के हाई स्कूल में योगी सीएम आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स और उनके माता पिता, प्रधानाचार्य और अध्यापकों से मुलाकात भी की, साथ ही बच्चों का हौसला बढ़ाया। तीनों को पढ़ा रहे हैं, ये सबसे छोटी है, सुंदर, अच्छा, आगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में 17 श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 10 की मौत हुई जबकि 7 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद डीएम, एसपी जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस का कहना है कि पिकअप के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे ये हादसा हुआ। इधर योगी सीएम और सपाक ने हादसे पर दुख जताया है। एक्सीडेंट गजरौला थाना क्षेत्र के मालमुड़ के पास हुआ है। चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के ललितपुर में युवक की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का ये सनसनीखेज मामला सामने आने से पुरकला थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। उधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मौका मुआयना किया और तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें कि युवक की हत्या कर शव को खेत के पास फेंका गया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। जौनपुर के केवटली गांव में दूध मर्म करने के समय गैस रिसाव होने से छप्पर में आग लग गई। इस दौरान 2 बच्चों सहित 5 लोग आग में गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। केवटली की केस आई थी, उसमें जो है 5 लोग थे, जिसमें से 2 बच्चे थे, एक महिला थी, 2 आदमी थे। बुरी तरह से जल गए हैं, लगभग 100%। अच्छा, तब क्या ट्रीटमेंट क्या हुआ यहाँ कुछ हुआ? फर्स्ट एड करके हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए रिफर कर दिया। यूपी के बस्ती में पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गौर थाना क्षेत्र के रमवापुर गांव में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों से ठगी के 5.95 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों से 2 चाकू और 1 बाइक भी बरामद की गई है। आरोपियों ने जमीन समतलीकरण का झांसा देकर 8 लाख रुपए की ठगी की थी। थाना गौर जनपद बस्ती की पुलिस और सर्विलांस सेल और एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया और एक टप्पेबाजों और ठगों का गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसके 2 मेंबर को पकड़ा गया है। 13 जून को इन टप्पेबाजों ठगों ने यहाँ गौर थाना क्षेत्र के एक मास्टर से 8 लाख रुपए ठगे थे, जिसमें उसको उसके खेत लेवल करने का झांसा दिया था। बहुत बड़ी रकम उसके यहाँ से चली गई थी, जो उसने स्वयं अपने स्टेट बैंक के खाते से निकाल करके दी थी। इसमें सर्विलांस सेल के हमारे कांस्टेबल सत्येंद्र
और एसओजी प्रभारी उमेश और हमारे गौर थाना प्रभारी ब्रजेन ने बहुत अच्छा काम किया। पूरी रिकवरी में पूरा गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें 6 मेंबर हैं, जिसमें से 4 अभी गिरफ्तार नहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। 2 को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 6 लाख रुपये उसमें से बरामद कर लिया गया है। शीघ्र ही अन्य 4 को गिरफ्तार करके अन्य रुपया भी बरामद किया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से है, जहां कोखराज क्षेत्र के मितवापुर निवासी हिस्ट्री सीटर संदिग्ध हालत में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची कोखराज पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल केशन लाल नाम का हिस्ट्री सीटर शौच के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में बैठे एक युवक ने केशन लाल को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मार दी, जिससे पैर में गोली लगने से हिस्ट्री सीटर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक घायल केशन लाल कोखराज थाने का हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। गांव का रहने वाला है, थाना कोखराज पड़ता है। लेफ्ट थाई में इसको गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है। क्या है उसकी पोजीशन? क्या है? पोजीशन खतरे से बाहर है, अभी एक्सरे होना है, फिर बताई जाएगा क्या। एक और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रही है, तो दूसरी ओर थाने में तमंचे पर डिस्को करते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल वीडियो में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों सहित अन्य लोग डीजे पर तमंचे पर डिस्को धुन पर थिरकते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो झांसी के थाना सदर बाजार का बताया जा रहा है। वहीं थाना परिसर में डीजे पर डांस करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ झांसी एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने 9 सिपाहियों और एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है, साथ ही थानेदार को लाइन हाजिर भी कर दिया है। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम में उसके घर वालों के द्वारा डीजे बजाया जा रहा था थाना परिसर में। उसी दौरान कुछ आरक्षी और सब इंस्पेक्टर के द्वारा आकर डांस किया गया, जिसमें कुलदीप सिंह यादव नामक आरक्षी के द्वारा अपने असले का प्रदर्शन किया, जिसका तथ्य संज्ञानित होते ही तत्काल 9 आरक्षी, एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। संबंधित कर्मचारी का असला सीज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस तरह की अनुशासनहीनता के लिए विभागीय जांच इन अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रारंभ कर। उत्तर प्रदेश के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में पेट्रोल पंप से केशव नगर हैरैया तक बनी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पीडब्ल्यूडी की कारगुजारी के चलते सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई है। खास बात यह है कि बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारी मामले की सुध नहीं ले रहे, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तब हम लोग सरकार के खिलाफ जो काम करेंगे, चप्पल पे सस्ता वाला कब तेल ले जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।